अस्सलामुअलैकुम सामीन। 29 रबीउल अव्वल की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 14 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है, गज़ा पट्टी के कई इलाके मुकम्मल खंडरात में तब्दील हो गए हैं। छतें गिर गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, रास्ते बैठ गए हैं, बिजली के टायर और बिजली के तार फूंक चले हैं, ट्रांसफार्मर जल गए हैं और वहाँ जो सड़कें वो बैठ गई हैं और पुल टूट गए हैं। जितने ऐसे काम थे सब के सब बैठ गए हैं, टूट फूट गए हैं। पूरा कई इलाके खंडर में तब्दील हो गई, एक सच्चाई है। इसके अलावा कुछ लोग जो उर्दू प्रेस वाले हैं, उर्दू अखबार वाले हैं, वो गुमराहकुन ख़बरें चला रहे हैं। उन सब माफ़ी के साथ कहते हैं कि बराए मेहरबानी आम महज एक तबके की, ख़ास तौर से मुसलमानों की दिलजोई के लिए झूठ न फैलाएं। आप थोड़ा हाथ नरम रख लें, लेकिन सच तो बता दें। आप कहते हैं कि रूस खुलकर मैदान में आ गया। ये आज कई अखबारों की हेडिंग लगी है ऑनलाइन कि रूस खुलकर मैदान में आ गया, जबकि रूस कहीं मैदान में नहीं आया है। रूस ने सिर्फ इतना किया है, एक तजवीज़ पेश की है कौमी सलामती में, बंद कमरे में अभी वो पेश की गई है। साथ ये भी कहा है कि इसराइल पर जो हमला हुआ वो गलत हुआ है और उसको अपनी दिफा का हक़ है। रूस ने ये भी कहा है। दूसरा कहा गया है कि मुजाहिदीन ने आज वहाँ ऐसा कर दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ है। हालात बहुत बुरे हैं और हालात नाजुक दौर से चल रहे हैं। कहीं आ रहा है कि सऊदी अरब ने अब ये कर दिया, कुछ नहीं किया है। सऊदी अरब ने सिर्फ इतना किया कि आज ये बयान जारी किया है कि इसराइल के और अरब के जो ताल्लुकात पर बातचीत चल रही थी, उस बातचीत को बंद कर दिया है। सऊदी हुक्काम ने कहा कि हमने इस बातचीत के बंद करने की इत्तला अमेरिका को दे दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि आज ताल्लुकात की बात बंद कर दी है, अमेरिका को कोई फ़ोन आएगा फिर जारी कर दी जाएगी। तो अभी तक अरब ममालिक बातचीत तक महदूद हैं। रूस, ईरान जैसे ममालिक हैं, वो तिफले तसल्ली, जिसे बच्चों को तसल्ली दिया करते हैं, उस तक महदूद हैं। अभी तक गज़ा और इसराइल की जंग हो रही है, उसको रोकने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जंग में दोनों फरीक का नुकसान हुआ करता है। एक फरीक का नुकसान कम हो जाता है, दूसरे का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब बारगाह एसडी में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जंग को ख़त्म कर दें और दोनों तरफ के लोग अमन व अमान के साथ रहें। या आप दुआ करें, हम और आप दुआई कर सकते हैं। दुआ के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम अपने अमलों को सही करें और अल्लाह के दरबार में इस दुआ करें कि अल्लाह ताला अमन व शांति कायम रखे। मैं फिर मुकर गुजारिश करूँगा कि ऑनलाइन जो उर्दू अखबारात एक तबके की तसल्ली के लिए झूठ बोल रही हैं, वो झूठ न बोलें, उस सच्चाई को बताएं कि गज़े के कई शहर खंडरात में मुकम्मल तब्दील हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। जितनी खबर से एजेंसियां हैं उन सब की रिपोर्ट है, सारी मिलकर झूठ नहीं बोला करती कि सारी एजेंसी झूठ बोल दें, यूएनए झूठ बोल दे, पीटीआई झूठ बोल दे और समाचार फीचर्स झूठ बोल दे, राइटर झूठ बोल दे, सब मिलकर झूठ बोल दें। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, न ऐसा होने के इम्कानात हैं। तो इसलिए सब में खंडर वाली बात आ रही है, तो आप बिला वजह अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर न पेश करें।